हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एसे। ये हमारी राइटिंग सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे की पहले की दो वीडियो में हमने देखा था कि जो आइल्स के जब हम एसे लिखते हैं या कोई भी एसे लिखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे उसमें हम बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं और कैसे उसमें कंक्लूजन लिखते हैं। दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ एसे होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक एसे है उसको कैसे लिखते हैं, उसमें हम कैसे एग्जांपल्स देते हैं और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आइल्स में ऐसे आते हैं उनकी स्टेटमेंट कैसी हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और उसमें कैसे एग्जांपल्स देते हैं और उसकी पैराग्राफिंग कैसे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसे शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसे का होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चंस होते हैं जब वो नई आइल्स स्टार्ट करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपने जब भी कभी आइल्स का एसे लिखना है तो उसमें आपने या तो 4 पैराग्राफ बनाने हैं या 5 पैराग्राफ बनाने हैं। तो ये वाली काफी कंफ्यूजन उनके माइंड में रहती है कि पैराग्राफिंग कैसे करनी है। तो आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पैराग्राफिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एसे है, जब भी हम कोई एसे लिखते हैं तो हमको पता है कि उसकी जो वर्ड लिमिट है वो होती है 250 वर्ड्स। तो इन 250 वर्ड्स को जो है ये मिनिमम वर्ड लिमिट है। तो इन 250 वर्ड्स को हमने जो है डिफरेंट पैराग्राफ्स में जो है अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है, अच्छे से उनकी जो है पैराग्राफिंग करनी होती है, ताकि आपका ऐसे जो है वो एक कंप्लीट पैकेज हो जिसमें जो है एग्जामिनर को हर बात समझ आ जाए। अब जब आप ऐसे लिखते हो तो उसमें पैराग्राफिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर जो है ऐसे लिखते हैं तो हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी क्वेश्चन है कि जो इंटरनेट है उसका हमारी लाइफ में जो है क्या फर्क पड़ा है। तो जैसे आप उसमें लिखेंगे सबसे पहले कि इंटरनेट जब हमारी लाइफ में आया तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन करनी जो है, वीडियो कॉलिंग करनी बहुत आसान होगी दूसरे देश के लोगों के साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा उसका बेनिफिट है कि हम जो है हमको जो है इंटरनेट के ऊपर जो है स्टडी मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है और हम किसी भी तरह की बुक को जो है कहीं से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये दैट इज ए सेकंड बेनिफिट होता है इंटरनेट। तो जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आप क्या करोगे, वो जो 2 पॉइंट्स हैं आप उनके 2 पैराग्राफ बना देते हो। वो पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक पैराग्राफ जब भी कोई लिखता है तो उसका मतलब होता है कि इस पैराग्राफ में एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है। जो कोई टॉपिक है उसके बारे में जो आप पॉइंट मेंशन कर रहे हो, जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इस पैराग्राफ में एक पॉइंट की बात हो रही है, इसमें अदर पॉइंट की बात नहीं हो रही। जब भी आप कभी देख रहे होंगे, जब भी आप रीडिंग भी करते हैं तो रीडिंग में आप देखोगे कि जब आप थर्ड सेक्शन करते हो या एकेडमिक्स वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्शन करते हैं तो उसमें पैराग्राफिंग की होती है। तो वो पैराग्राफिंग क्यों की होती है, क्योंकि आपको इजी हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि हर पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक डिफरेंट जो है बात की जा रही है उसी टॉपिक के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्टिंग में एक बात शुरू की है तो वो अगले पैराग्राफ में भी वही आ रही है, उसके 2 पैराग्राफ छोड़ के उसमें भी यही आ रही है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी में लिखा हुआ है कि जो ज़ेब्राज हैं वो कैसे अपनी लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। जैसे कि आपने कई बार ऐसे पढ़े होंगे एनिमल्स की लाइफ के बारे में। तो पहले में बताया होगा कि वो ज़ेब्रा जो है कहाँ से आए, फिर बताएंगे उसके सेकंड जो पैराग्राफ शुरू हो जाएगा उसमें बताएंगे कि इनके खाने की क्या सिस्टम है, ये क्या खाते हैं, कहाँ कैसे रहते हैं, खाने का सारा उसमें बताया होगा। सेकंड में होगा कि वो आपस में कैसे रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा कि उनकी फैमिली कैसे चलती है। तो ये सारा का सारा अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह हमने जब अपना पैराग्राफ जब हमने आइल्स का ऐसे लिखना है तो उसमें भी हमने इसी तरह से पैराग्राफिंग करनी है, ताकि जब हम एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में ले जाते हैं। तो ये मतलब होता है पैराग्राफिंग का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें पैराग्राफिंग कितने पैराग्राफ्स करते हैं। तो जैसे कि हमको जैसे नॉर्मली पता है कि जब भी हम एक ऐसे लिखते हैं तो उसमें हम जो मिनिमम जो है 4 पैराग्राफ लिखते हैं और जो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है जो हम यूज करते हैं एक ऐसे को लिखने के लिए, वो होते हैं 5 पैराग्राफ। तो ये जो लिमिट है हमको बताई जाती है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको यही पता होता है कि 4 और 5 लिखने हैं। अगर हम इससे ज्यादा कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा और इससे कम करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। मगर मैं एक थोड़ा सा एक और आपको पॉइंट बता दूं कि अगर आप मान लीजिए 6 पैराग्राफ भी बनाते हैं तो वो गलत नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके पॉइंट्स कितने हैं और आप कैसे उनको मैनेज कर रहे हो। वैसे जो 4 पैराग्राफ और 5 पैराग्राफ हैं ये सुफिशिएंट होते हैं। सुफिशिएंट का मतलब है कि जैसे हम आइल्स के एग्जामिनर से भी
आपने कई बार जो है उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 4 और 5 पैराग्राफ में जो 250 वर्ड लिमिट है ये सफिशिएंटली जो है वो क्लियर की जा सकती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो 4 और 5 पैराग्राफ जो है आप एक जो ऐसे लिखते हो उसमें आप बना सकते हो। और अब 4 पैराग्राफ बने कहां बनेंगे और 5 पैराग्राफ कहां पर बनेंगे, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऐसे के ऊपर कि आप जिस टाइप का ऐसे लिख रहे हो, किस टाइप का ऐसे है, और उसमें जो है आपने कितना एक्सप्लेन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ये डिवीजन करते हैं 4 पैराग्राफ की और 5 पैराग्राफ की। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको 6 पैराग्राफ भी बनाने पड़ रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि जो 6 पैराग्राफ है अगर आपको कहीं पर बनाने पड़ रहे हैं तो डिपेंड कर रहा है कि आप उसमें किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इस बात में कभी मत जो है उलझ के रहना कि अगर आपने पैराग्राफिंग जो है इतने ही होंगे तो ही आप ऐसे ठीक होगा। डिपेंड करता है, आपने ये सीखना है कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसको आपने कैसे लिखना है। जब आपको उस चीज की समझ आ जाएगी तो पैराग्राफिंग की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे हमारे पास 250 वर्ड लिमिट होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जब 4 पैराग्राफ आते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी वर्ड लिमिट के बारे में बता देता हूं कि वर्ड लिमिट को हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे 250 वर्ड है और 280 जो होती है ये हमारी मैक्सिमम लिमिट लेके चलते हैं। तो आप थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप 4 पैराग्राफ बना रहे हो, ठीक है जी, 4 पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को जो है आप 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप 50 वर्ड यूज कीजिए इंट्रोडक्शन के लिए। जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसके लिए आप जो है मैक्सिमम जो है वर्ड लिमिट लेके चलिए 90 वर्ड्स। अगर जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसके लिए भी 90 वर्ड्स लेके चलिए। और जो आपकी कंक्लूजन है उसको आप क्या कीजिए कि आप उसको जो है 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन को 50 वर्ड्स में और कंक्लूजन को 50 वर्ड्स में लिखिए, और जो बॉडी पैराग्राफ 1 है और बॉडी पैराग्राफ 2 है उनको 90 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर लीजिए। अगर इसी तरह आपके पास 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है जी, 5 पैराग्राफ्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है इनको 50-50 वर्ड की रहने दीजिए। जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसको 60 वर्ड में कर दीजिए, बॉडी पैराग्राफ जो 2 है उसको भी 60 वर्ड में कर दीजिए, और जो बॉडी पैराग्राफ 3 है उसको भी आप जो है 60 वर्ड में कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को थोड़ी सी आपकी जो ऐसे की लुक है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए ये वर्ड लिमिट यूज की है, तो इससे होता क्या है, इससे ये कोई स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट नहीं है कि आपने ऐसे लिखना है, कम पढ़ भी सकती है। मगर इससे होता क्या है, मान लीजिए आपकी इंट्रोडक्शन है, आपने इंट्रोडक्शन इतनी लाइंस में लिखी, तो आपका बॉडी पैराग्राफ जैसे आपने लिखा तो इतने उसकी विड्थ इतनी हो जाएगी, ठीक है, इतने नेक्स्ट की इतनी विड्थ हो जाएगी, और कंक्लूजन फिर से उसके इक्वलेंट हो जाएगा जैसे इंट्रोडक्शन है। तो इसकी ये ऐसी स्ट्रक्चर देखने में अच्छी लगती है थोड़ी सी, इसलिए आप जो थोड़ी सी पैराग्राफिंग की जो है वर्ड लिमिट को थोड़ा सा अच्छे से यूज कर सकते हो, ताकि जो आपकी जो ऐसे की लुक है थोड़ी सी अच्छी लगे देखने के लिए एग्जामिनर को भी। तो ये एक्चुअली में मैटर नहीं करती, मगर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प करेगी। और साथ में क्या होगा कि आपको जो है आपने जितने भी पॉइंट मेंशन करने हैं आपको पता होगा कि उसको कैसे मेंशन करना है, और आप उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ऐसे जो है एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि पैराग्राफिंग हम कैसे करते हैं, कितने वर्ड लिमिट लेते हैं और इसकी क्या जरूरत है पैराग्राफिंग की। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप के ऐसे आते हैं आइल्स में वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ऐसे की, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमको आइल्स के ऐसे आते हैं और उनको हमने जो है एक्सप्लेन करना होता है। तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं पर उन्होंने पढ़ा होगा कि 5 टाइप है, कहीं पर पढ़ा होगा 6 टाइप है, कहीं पर हो सकता है कि 8 टाइप पढ़ी हो। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने आज जो है इस वीडियो से ये देखना है कि जब हमको इस टाइप के ऐसे आते हैं तो उनको जो है एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्चुअल में उनकी जो है पैराग्राफिंग कैसे करनी है और उसमें लिखना क्या है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमको जो है इन टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है हमको ये समझ आ जाए कि जो स्टेटमेंट जो होती है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस बात पे नहीं जाना कि ये कम है ये ज्यादा है, आपने ये देखना है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है और हमने पैराग्राफिंग कैसे करनी है और डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं उसको कवर कैसे करना है अपने एक ऐसे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्री डिसएग्री से, कि एग्री और डिसएग्री ऐसे जो है इसको कैसे लिखा जाता है और इनमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। जो एग्री और डिसएग्री टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो है आपसे क्लियर कट ओपिनियन पूछी जाती है कि आप जो स्टेटमेंट के साथ हो एग्री हो या डिसएग्री हो, या फिर जो है आप कितना एग्री हो और कितना डिसएग्री हो। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 2 टाइप की स्टेटमेंट्स देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है पहले में सम पीपल थिंक दैट प्लानिंग फॉर फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम।
they believe it is more important to focus on the present. Do you agree or disagree? Next हमारे पास क्वेश्चन है, beside of a lot of advantages, some people believe that the internet creates many problems. To what extent do you agree or disagree with the statement? तो ये हमारे पास दो टाइप की स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपने पढ़ा होगा। पहली स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि आप एग्री हो कि डिसएग्री हो, और दूसरी स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो आपको जो एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपको स्टेटमेंट के एंड में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है डू यू एग्री, सिर्फ और सिर्फ एग्री की बात होगी और कुछ नहीं होगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू एग्री और डिसएग्री, कि आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हो या डिसएग्री हो। तो थर्ड ये आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इन जो टाइप के एसेज हैं इनमें आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि आप जो इस स्टेटमेंट को आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जब भी ऐसे एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे पूछा क्या जाता है। तो कई स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि अगर एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन आया तो हमने उसमें एग्री और डिसएग्री ही करना है, या फिर हम उसमें जो है दोनों साइड पे लिख सकते हैं, या फिर जब हमसे व्हाट एक्सटेंट पे ऐसे पूछा जाता है तो हमने एक साइड पे लिखना है या दोनों साइड पे लिखना है, या हम एक दोनों साइड पे ऊपर ही लिखेंगे, एक साइड के ऊपर नहीं लिख सकते। तो इन सारे क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट उलझे रहते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए अगर आपको सिचुएशन में आपको जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप स्टेटमेंट के साथ एग्री हो या डिसएग्री हो। इन केस आपको लगता है कि मैं जो इस स्टेटमेंट के साथ कंप्लीटली एग्री नहीं हूं, अगर आपको किसी स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि आप इसके 2 पॉइंट तो लिख सकते हो मगर अगर इसका जो डिसएग्री वाला पॉइंट है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, तो आप उसको भी लिखना चाहते हो अपने तरफ से अपने ऐसे को ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव करने के लिए, तो एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन को भी आप ऐसा लिख सकते हो कि मैं इस क्वेश्चन के साथ जो है कंप्लीटली एग्री नहीं हूं, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो एग्री और डिसएग्री, मान लीजिए यहां पर एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है व्हाट एक्सटेंट के ऊपर भी लेके जा सकते हो। आप कुछ एग्री के और एक डिसएग्री का पॉइंट भी दे सकते हो। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि टू व्हाट एक्सटेंट आपको कहां तक एग्री हो कहां तक डिसएग्री हो, तो आप यहां पर भी ऐसा बोल सकते हो कि आई एम कंप्लीटली एग्री या आई एम कंप्लीटली डिसएग्री। इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। बस आपने क्या करना है कि जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं इसके साथ कंप्लीटली एग्री हूं या मैं इसके साथ कंप्लीटली डिसएग्री हूं या फिर मैं इस ऐसे के साथ जो है वो पार्शियली एग्री हूं, तो आपने उसी अकॉर्डिंग जो है अपने ऐसे को एक्सप्लेन करना है। ये नहीं करना कि आपने एग्री करके बाद में डिसएग्री के पॉइंट भी दे दिए। अगर आपने ऐसे कर दिया, अगर मान लीजिए आपने लिख दिया कि मैं कंप्लीटली एग्री हूं तो आपने साथ में डिसएग्री के पॉइंट भी मेंशन कर दिए, तो वो आपका ऐसे गलत हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया कि मैं इसके साथ पार्शियली एग्री हूं और आपने क्या किया कि सिर्फ एग्री के पॉइंट लिख दिए या अकेले डिसएग्री के पॉइंट लिख दिए, तो वो भी ऐसे गलत हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि यहां पर एग्री और डिसएग्री लिखा है या टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री लिखा हुआ है। अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि मैं कंप्लीटली एग्री हूं, तो एग्री के ही पॉइंट आएंगे, फिर डिसएग्री के पॉइंट नहीं आएंगे। अगर आपने डिसएग्री लिख दिया तो फिर डिसएग्री के पॉइंट ही आएंगे। और अगर आपने लिख दिया पार्शियली एग्री हूं, तो वहां पर फिर जो है दोनों साइड के पॉइंट्स आएंगे। ये नहीं आपने करना कि आपने एक साइड लिख के छोड़ देनी है। अब यहां पर यह बात आती है कि अब हमने पैराग्राफिंग कैसे करनी है। अगर मान लीजिए हम पहले जो है स्टेटमेंट ले लेते हैं, पहली जो है प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमने ऐसे के साथ कर दिया एग्री कि हम जो है एग्री हैं इस स्टेटमेंट के साथ कंप्लीटली एग्री हैं, तो अब हम पैराग्राफिंग कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जब इंट्रोडक्शन लिखनी है तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि आई एम एग्री। तो उसके बाद में आपने इसके इंट्रोडक्शन लिख दी, आपने बाद में बॉडी पैराग्राफ जो है वो आपने 1 लिखना है। और जो 1 बॉडी पैराग्राफ होगा इसमें आपने एग्री के पॉइंट ही लिखने हैं, एग्री के पॉइंट, इसमें आपने डिसएग्री का कोई पॉइंट लिखना। इसके बाद में जब आपने सेकंड पैराग्राफ बनाना है, सेकंड बॉडी पैराग्राफ बनाना है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें भी आपने जो है एग्री का ही पॉइंट देना है। उसमें भी आपने कोई भी ऐसा डिसएग्री का पॉइंट नहीं देना जिससे आपका ऐसे गलत हो जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम मान के चले थे कि हम इसके साथ एग्री हैं, डिसएग्री नहीं है। तो आपने पहला पॉइंट दिया एग्री का, दूसरा दिया दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट दिया एग्री का कि आप क्यों ऐसे हैं, और इसको लिखना कैसे है, किस तरह से इसका जो बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर बननी है, जो हमने जो है पहली वीडियो में हमने देख लिया था। तो आप
उस वीडियो में जाके ये देख सकते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं, वहां से आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर हम यही देखेंगे कि हमने जो है जब हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे रखनी है। तो आपने पहला इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और एट द एंड आपने क्या करना है, कंक्लूजन लिख देना है। तो यहां पर क्या होगा, आपके जो टोटल पैराग्राफ्स होंगे, टोटल पैराग्राफ्स वो बन जाएंगे 4 और आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो बन जाएंगे 2। तो इस तरह से आपने क्या करना है, बॉडी पैराग्राफ 1 में भी एग्री के पॉइंट देना है और बॉडी पैराग्राफ 2 में भी आपने एग्री का पॉइंट देना है। लेट्स सपोज आप एग्री की जगह पर डिसएग्री हो जाते हो, तो आपने क्या करना है कि आपने बॉडी पैराग्राफ जो 1 है उसमें भी डिसएग्री का पॉइंट देना है और जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसमें भी आपने डिसएग्री के बारे में लिखना है। इन केस जब अब आप नेक्स्ट बात आती है कि जब हम किसी ऐसे के साथ पार्शियली एग्री होते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं कि हम एग्री भी हैं और डिसएग्री भी हैं, उस केस में हम जो है फिर हम ऐसे को कैसे लिखना है। अब ये वाला जो ऐसे होता है थोड़ा सा ध्यान रख के लिखने वाला होता है। जब हम बोथ साइड की बात करते हैं इस चीज को बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि यहां पर अगर आपने गलती कर दी पैराग्राफिंग में या अपने स्ट्रक्चर में या अपने लिखने में, तो आपके नंबर सारे कट जाएंगे। तो इन केस मान लीजिए आप जो है पार्शियली एग्री हैं, पार्शियली एग्री हैं या पार्शियली डिसएग्री हैं, तो आप पार्शियली एग्री हैं तो आपने क्या करना है, अब हमने पहले ये देखना है कि हम जो इस ऐसे के साथ कितना परसेंट एग्री हैं और कितने परसेंट डिसएग्री हैं। इन केस मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, यहां पर आप ये आपकी एग्री साइड है और ये आपकी जो है डिसएग्री साइड है। यहां पर ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए आपका ये पॉइंट इस तरफ आ जाता है तो आप कंप्लीटली एग्री हो, अगर ये पॉइंट इस साइड पे चला जाता है तो आप कंप्लीटली डिसएग्री हो, आप सारे डिसएग्री के लिखोगे। अगर आपकी ओपिनियन बीच में चल रही है, अगर आपकी ओपिनियन बीच में चल रही है, आप में क्या है कि आपका पॉइंट है कि आपको लगता है कि मैं ज्यादा एग्री हूं और थोड़ा सा डिसएग्री हूं इस पॉइंट के साथ, मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट है, मतलब कि मुझे लगता है कि इसके जो है 80% जो है वो बेनिफिट ही है और जो 20% है मैं इसके साथ स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री हूं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको देख सकते हो कि जो आपके एग्री परसेंटेज है वो ज्यादा है, वो 80% है और 20% जो रिमेनिंग है वो आप डिसएग्री हो। इन केस हम क्या करते हैं, फिर 3 बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं। 3 बॉडी पैराग्राफ बनाने का क्या मतलब होता है, हम उसको भी देखते हैं। 3 बॉडी पैराग्राफ में होगा कि जैसे आपने बता दिया कि आप पार्शियली एग्री हो, आप 80% जो है वो एग्री हो और जो 20% हो आप जो है वो डिसएग्री हो। तो इन केस हम क्या करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे सेम। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम बॉडी पैराग्राफ जो है वो 1 लिखेंगे, फिर हम बॉडी पैराग्राफ 2 लिखेंगे। जो बॉडी पैराग्राफ 1 होगा इसमें हम एग्री के बारे में बताएंगे, एग्री का पॉइंट देंगे। जो बॉडी पैराग्राफ 2 होगा इसमें भी हम एग्री के बारे में ही बोलेंगे कि हम एग्री क्यों हैं। जो बॉडी पैराग्राफ 3 होगा इसमें हम क्या करेंगे, डिसएग्री का पॉइंट देंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, कंक्लूजन दे देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बॉडी जो आपका ऐसे है उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो एज इट इज ही वहीं पर है, मगर जो नंबर ऑफ पैराग्राफ थे वो चेंज हो गए। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 एग्री के दे दिए, 1 डिसएग्री का दे दिया। तो यहां पर हमको जो है पैराग्राफिंग से ही ये बात क्लियर हो गई कि जो हम एग्री है वो ज्यादा है और डिसएग्री कम है। मीनिंग कि जब हम 2 पैराग्राफ में एग्री लिखेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली जो है एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा एग्री हो और कम डिसएग्री हो। अगर आप मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिसएग्री हो और कम एग्री हो, तो आप क्या करोगे कि जो बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 है इसमें आप डिसएग्री के 2 पॉइंट देंगे और जो लास्ट बॉडी पैराग्राफ 3 होगा इसमें आप एग्री का पॉइंट दे देंगे। तो यहां पर आपके जो है एग्जामिनर को क्लियर कट पता चल जाएगा कि आप व्हाट एक्सटेंट पे हैं, आप जो है इस ऐसे के साथ जो है ज्यादा एग्री हैं या ज्यादा डिसएग्री हैं। तो पैराग्राफिंग आपको ये समझा देगी, इस तरह से आप उसको पैराग्राफिंग करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी ऐसे में एग्री और डिसएग्री के ऐसे में वन साइड आपकी ओपिनियन है कि मैं एग्री हूं, तो टोटल बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे आप 4 और जो दोनों बॉडी पैराग्राफ होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्री के पॉइंट होंगे, डिसएग्री के पॉइंट नहीं होंगे। और अगर आप व्हाट एक्सटेंट पे हो तो आपने क्या करना है, आपने फिर जो टोटल बॉडी पैराग्राफ है वो आपने 5 कर देने हैं और जो 3 पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 उसमें जो जिस साइड पे आप ज्यादा लिखना चाहते हो उसके 2 बॉडी पैराग्राफ बन जाएंगे और जो तीसरा बॉडी पैराग्राफ एक जो है सेकंड पॉइंट पे बन जाएगा। ये होगी हमारे पास एग्री कंप्लीटली या डिसएग्री कंप्लीटली और पार्शियली एग्री। तो यहां पर आप इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि जो
जब भी हम एग्री और डिसएग्री का ऐसे लिखेंगे, तो अगर आपको पूछा जाता है एग्री और डिसएग्री, तो ये कंपल्शन नहीं होती कि आपने वन साइड पे जाना है, आप वो साइड पे जा सकते हो। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आपको एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन आता है कि एग्री हो या डिसएग्री हो, इन दैट केस आप वन साइड की बात कीजिए, आप एग्री की तरफ चले जाइए, क्योंकि इससे आपका ऐसे लिखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो है कि आप अच्छी राइटिंग करो। अगर आप वन साइड पे लिखते हो तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। मगर इन केस आपको लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं अगर मैं बोथ साइड पे जाता हूं, तो कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि एग्री और डिसएग्री को आपने वन साइड पे लेके जाना है, आप बोथ साइड पे भी लेके जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास है व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो उस केस में आप दोनों साइड पे ऐसे को लेके चलिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे तरह से आप एक्सप्लेन करोगे तो और स्टेटमेंट के साथ भी मैच कर जाएगा। मगर इन केस आपको लगता है कि आप एक साइड पे अगर लिखते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, देन आप क्या करिए, आप जो है उसको वन साइड पे लेके चलिए, फिर आप उसको दो साइड पे मत लेके जाइए। और अगर आपको लगता है कि दो साइड पे मैं लिख सकता हूं तो दो साइड पे लेके चलिए। तो ये था हमारा एग्री और डिसएग्री। तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको आता है एग्री और डिसएग्री, आप वन साइड पे ऐसे को लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आप इसको जो है दो साइड पे लेके चलिए। तो ये था हमारा एग्री और डिसएग्री का टाइप। अब हम नेक्स्ट जो टाइप करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन टाइप के ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसके बारे में हमने एडवांटेजेस बतानी होती है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट पूछी गई है उसकी एडवांटेजेस क्या है और उसके जो है ड्रॉबैक्स क्या है। तो जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि दो स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जैसे कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाई ऑन टूरिज्म एज ए मेन सोर्स ऑफ इनकम। Unfortunately, tourism can also be source of problems if it is not well managed. What are the advantages and disadvantages of tourism in the modern world? ये हमारे पास होगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, स्मॉल बिजनेसेस आर डिसअपियरिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस। तो आपने ये दोनों स्टेटमेंट्स देख ली होंगी। इन दोनों स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमने पिछला जो टाइप किया था एग्री और डिसएग्री, उसी तरह से आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो आपकी स्टेटमेंट है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। और दूसरी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि जो एडवांटेजेस है वो आउटवे है डिसएडवांटेजेस से। तो आउटवे का मतलब क्या है, क्या एडवांटेजेस जो है वो ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से। जैसे कि हमने पिछले टू व्हाट एक्सटेंट में किया था एग्री और डिसएग्री के, आप ज्यादा एग्री हो कि आप ज्यादा डिसएग्री हो। इसी तरह से आपको जो है ये बात भी पूछी जा सकती है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों बतानी पड़ेंगी। और साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको लगता है कि जो एडवांटेजेस है वो ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस दोनों टाइप के जो है आपकी स्टेटमेंट आ सकती है। ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये भी ऐसे में कई बार आया है कि जो स्टेटमेंट लिख दी होगी उसके बाद में उसमें बताया होगा, पूछा होगा आपसे कि एडवांटेजेस क्या है। तो इस तरह से जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपने सेम वही पैटर्न को फॉलो करना है जो हमने एग्री और डिसएग्री में किया था। लेट्स सपोज कि जैसे हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि उसके जो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उन केस में आपने क्या करना है, अगर आपसे दोनों पूछी जाती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पूछी गई हैं, तो आपने दोनों के ऊपर जो है अपना ऐसे लिखना है। तो आपने सेम वही करना है कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने क्या करना है, पैराग्राफ 1 में आपने एडवांटेजेस देनी है। तो पहले में आपने एडवांटेजेस दे दी, तो जो दूसरा बॉडी पैराग्राफ होगा, बॉडी पैराग्राफ 2, इसमें आपने क्या करना है, डिसएडवांटेजेस देनी है। तो यहां से क्या होगा कि इसमें आपने एडवांटेजेस दे दी, इसमें आपने डिसएडवांटेजेस दे दी। तो अगर जब आपने एक बार का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है एडवांटेजेस, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, तो आपने ज्यादा एडवांटेजेस देनी है। तो जैसे बॉडी पैराग्राफ 1 है, इसमें आपने कम से कम 2 एडवांटेजेस जरूर देनी है, और जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसमें 2 डिसएडवांटेजेस जरूर देनी है। उसी से क्या होगा कि आपका जो ऐसे है वो बैलेंस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप कभी भी कोई ऐसे लिखते हो
आपने उसमें क्या करना है कि जब भी आपने कभी भी कोई पॉइंट इक्वली मेंशन करने हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, अगर आप एग्री और डिसएग्री में बराबर चल रहे हो या आप एग्री के पॉइंट चल रहे हो, तो आपने हर पॉइंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है और ऐसे को बैलेंस रखना है। अगर व्हाट एक्सटेंड का ऐसे है तो आपने क्या करना है, उस केस में कभी भी ऐसे को बैलेंस नहीं रहने देना। आपका जो मेन पॉइंट है, जो आपका वन साइड है, उसको हैवी करना है और दूसरे पॉइंट को जो है शॉर्ट कर देना है और उसको जो है ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ताकि वो जो है उस साइड पे हैवी ना हो जाए। तो ये था हमारे पास। जब अब हमारे पास आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आपने इंट्रोडक्शन देने के बाद इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मैं आपसे फिर से वही बात बता रहा हूं कि हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं और बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कैसे उसमें जो है पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। तो आप उस वीडियो से ये देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि हमने जो है ये पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं। यहाँ पर हम यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो टाइप्स हैं उनको, उनकी पैराग्राफिंग कैसे करनी है, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर आपके पास आ गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस देनी है, बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेज देनी है और एट द एंड आपने कंक्लूजन लिख देना है उसका। तो ये हो गया उस जब आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछी गई होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आज आपके पास आ जाएगा आउटवे। तो आउटवे का मतलब होगा कि जो एडवांटेजेस हैं वो क्या डिसएडवांटेज से ज्यादा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन में उस बात को क्लियर करना है कि आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि एडवांटेजेस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में ये बात क्लियर कर देनी है कि मुझे लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा है, या आपको लगता है कि डिसएडवांटेज ज्यादा है, या आपको लगता है कि दोनों सेम है, एडवांटेजेस भी उतनी है डिसएडवांटेजेस भी उतनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं। इन केस आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से, तो आप फिर वही पैटर्न को फॉलो करोगे जिसको हमने पहले फॉलो किया था अपने एग्री और डिसएग्री के टाइप के क्वेश्चन में, कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने क्या किया, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एडवांटेजेस बतानी है, क्योंकि पहली एडवांटेज क्या है, फिर आपने बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है, उसमें आपने सेकंड एडवांटेज बतानी है, और फिर आपने बॉडी पैराग्राफ 3 लिखना है, उसमें आपने क्या करना है कि फिर डिसएडवांटेजेस बतानी है उसकी क्या है, और एट द एंड आपने कंक्लूजन निकाल देना है कि कंक्लूजन क्या है इस ऐसे का। तो ये स्ट्रक्चर होगी अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। तो जो ज्यादा लगती है आपको, उसके आपने 2 बॉडी पैराग्राफ बना देने हैं, और जो तीसरा बॉडी पैराग्राफ है उसको आपने जो है डिसएडवांटेज में ले जाना है। अब यहां पर आपने क्या करना है, आप कोशिश कीजिए कि जब आप 3 बॉडी पैराग्राफ बनाते हो तो ये बॉडी पैराग्राफ काफी छोटे हो जाते हैं, तो इसमें आप एक एक पॉइंट को ही मेंशन कीजिए, एक एक पॉइंट ही दीजिए, आप इसमें 2-2 पॉइंट मत मेंशन कीजिए। फिर क्या होगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी। अगर आप इसको एक्सप्लेन करने में चले जाओगे तो आपके स्ट्रक्चर की जो है, जो आपके वर्ड काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज को आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए 1 पॉइंट दीजिए, क्योंकि 1 पॉइंट सफिशिएंट होता है 60 वर्ड में एक बॉडी पैराग्राफ बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके साथ में एग्जांपल देने के लिए। तो इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप मान लीजिए आप व्हाट एक्सटेंड पे हो या आप बताते हो कि ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला पॉइंट है, जो आपके एडवांटेजेस हैं, जैसे आपने 2 एडवांटेज के बनाए, एक डिसएडवांटेज के बनाया, जहां पिछले ऐसे में भी आपने 2 एग्री के या एक डिसएग्री के बनाया, तो आप इन दोनों में एग्जांपल दीजिए। जो आपका एक सिंगल पैराग्राफ है उसमें आप एग्जांपल को मत दीजिए, क्योंकि जब आप इसमें भी एग्जांपल दे देंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि आपका ऐसे जो फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये 2 पॉइंट्स जो है इनको स्ट्रॉन्ग रखिए, इनके एग्जांपल दीजिए, और इसको स्ट्रॉन्ग मत रखिए, डिसएडवांटेज बताइए मगर स्ट्रॉन्ग ना हो और उसकी एग्जांपल मत दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ऐसे जो है बैलेंस हो जाएगा। आपने जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा था कि एडवांटेज ज्यादा है, तो वो क्लियर कट इसी तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी, और प्रोग्रेस से आपको क्या होगा, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा था उसी तरह से आपने नीचे तक एक्सप्लेन किया है। तो आपका जो ऐसे है तो क्लियर कट आपकी जो है पिक्चर को, आपके ऐसे की पिक्चर को दिखाएगा कि आपके अपने ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं, आपके व्यू को जो है वो अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। तो ये था हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे। इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने तरीके से जो है आपको स्टेटमेंट आ सकती है। आपको अकेली एडवांटेज भी आपको अकेली जो एडवांटेजेस भी पूछी जा सकती हैं, डिसएडवांटेजेस भी पूछी जा सकती हैं, और दोनों भी पूछी जा सकती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और ये भी पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेज से। तो इस तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है। अगर आपको किसी तरीके से भी ऐसे पूछा जाता है, उसके कितने आपने बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं उसको शायद आपने कर लिया होगा। तो ये था हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का टाइप। तो अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्कस।
जो डिस्कस टाइप के ऐसे होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं। ये जो ऐसे होते हैं ये कई तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आपको टॉपिक में डिफरेंट टाइप की जो है ये डिस्कस वाली स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे ऐसे। जैसे सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, सम पीपल थिंक दैट illegal internet downloads are having a negative effect on the music industry. Others feel that they have little or no impact on artists. Discuss both views and give your opinion. तो ये होगी हमारे पास पहली टाइप। दूसरी टाइप में ये कैसे पूछा जा सकता है, some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views. तो आप पहली और दूसरी स्टेटमेंट में फर्क देख सकते हो कि वहां पर आपसे बोला गया है कि आपको दो व्यूज दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपनी ओपिनियन देनी है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आपसे दो व्यू आपको बताए गए हैं और आपको जो बोला गया है कि डिस्कस बोथ व्यूज, आपने सिर्फ जो है वो दोनों व्यूज को डिस्कस करना है, आपने और कुछ नहीं करना। थर्ड आपके स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, सम पीपल थिंक दैट zoos आर क्रूअल एंड शुड बी क्लोज्ड डाउन. Other, however, believe that zoos can be used in protecting wild animals. Give your opinion. तो यहां पर डिस्कस की बात ही नहीं की गई, डिस्कस बोथ व्यू की बात ही नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ लिख दिया गया है गिव योर ओपिनियन। और जो फोर्थ वे है उसमें आपसे आप देख सकते हो कि कैसे पूछा गया है, सम पीपल थिंक दैट zoos आर क्रूअल एंड शुड बी क्लोज डाउन, डिस्कस। तो यहां पर जो है आपके पास जो क्या है कि चार टाइप की स्टेटमेंट्स हैं। जो चारों टाइप की स्टेटमेंट है उसमें आपको जो है डिस्कस करने के लिए बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ तीसरी को छोड़ के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गिव योर ओपिनियन की बात की गई है। तो जो डिस्कस टाइप के ऐसे होते हैं इसमें जहां तो आपको दो व्यू दिए हो सकते हैं जिसमें आपको बोला जाएगा एट द एंड कि आपने दोनों व्यूज को डिस्कस करना है, कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, कि आपने दोनों साइड को जो व्यूज हैं उनको डिस्कस करना है और एट द एंड अपनी ओपिनियन देनी है कि आपकी ऐसे पे ओपिनियन क्या है। सेकंड आपके से क्या पूछा जा सकता है कि दो व्यू जिस तरह पहले दिए गए हैं इसी तरह आपको दो व्यू दिए जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कुछ ऐसे लोग सोचते हैं और आपने जो है डिस्कस करने हैं बोथ व्यू। तो ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में आ जाता है कि आपको दो व्यू तो दिए होंगे मगर एट द एंड लिखा होगा गिव योर ओपिनियन, कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए। तो ये होगी हमारे पास थर्ड टाइप। उसके बाद में आ जाती है हमारे पास फोर्थ टाइप कि आपके पास एक ही स्टेटमेंट होगी और उसमें लिखा होगा डिस्कस, कि आप इसको डिस्कस कीजिए। अब ये जो टाइप्स होती हैं ये थोड़ी सी होती तो इजी है मगर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि डिफिकल्ट है, तो वो उसमें जो थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो इन केस के हमने क्या करना है कि जब हमारे पास डिस्कस के ऐसी कोई भी ऐसे में आता है तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो उसमें वैसे ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप ने क्या करना है कि आपने वहां पर लिख देना है कि अगर तो डिस्कस बोथ व्यू है कि डिस्कस बोथ व्यू, तो आपने उसमें लिखना है कि मैं दोनों डिस्कस करके अपनी एंड पे ओपिनियन दूंगा, या आप अपनी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ओपिनियन देके चल सकते हो कि आपकी ओपिनियन क्या है। इन केस आपको लगता है कि जो पहले तरह के लोग हैं आपकी ओपिनियन भी वैसी है, तो आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में अपनी क्लियर कट कर देनी है कि मेरी ओपिनियन क्या है। और जब आप ऐसे लिखोगे तो दो व्यूज हैं तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिख के बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है फर्स्ट व्यू का, जो बॉडी पैराग्राफ 2 है ये आपने क्या करना है सेकंड व्यू का लिखना है। इसमें आप जो है ऐसा नहीं करना कि ऐसे में आपने जो है 3 पैराग्राफ बना देने हैं। तो एट द एंड आपने कंक्लूजन दे देना है जो भी आपका कंक्लूजन है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आपकी ओपिनियन क्या है, तो आपने क्या करना है कि कंक्लूजन की जगह पर फिर अपनी ओपिनियन लिखनी है। आपने यहां पर ओपिनियन एक्सप्लेन करनी है कि आपकी ओपिनियन जो है वो ऐसी है कि आपकी ओपिनियन मैं ये सोचता हूं। तो इन केस अगर आपके से अगर डिस्कस के ऐसे में आता है कि डिस्कस बोथ यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो आप इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 देके एट द एंड आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे, अपनी ओपिनियन लिखोगे। आपने लिखना है इन माय ओपिनियन। तो इंट्रोडक्शन में भी आप ओपिनियन दे सकते हो और एट द एंड जाके उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हो। मगर एक बात याद रखिए कि जो इंट्रोडक्शन में आपने ओपिनियन दे दी, आपने उसमें उससे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अपना मेंशन नहीं कर देना और कोई यहाँ पर ओपिनियन कुछ है यहाँ पर ओपिनियन कुछ है, दोनों तरफ मैच होनी चाहिए। कई जगह के ऊपर क्या होता है कि स्टूडेंट थर्ड पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, कोई और पॉइंट साथ में मेंशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। वो आपने बॉडी पैराग्राफ में ही एक्सप्लेन करने हैं, वहां से बाहर नहीं आना। तो बॉडी पैराग्राफ 1 होगा जो फर्स्ट साइड है, जो फर्स्ट साइड के लोग हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं और जो सेकंड साइड के लोग हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं और मेरी ओपिनियन क्या है। तो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 भी कर दिया, बॉडी पैराग्राफ 2 भी कर दिया और एट द एंड अपनी ओपिनियन भी दे दी।
अगर मान लीजिए नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ ऐसे आता है कि जिसमें आपसे पूछा जाता है कि डिस्कस बोथ व्यू, सिर्फ आपके से बोथ व्यू को डिस्कस करने के लिए बोला गया है। इन दैट केस आपने अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं देनी, आपने अपनी अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ आपने पहला एक्सप्लेन करना है कि पहले लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, दूसरे लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, और उसका जो है मिला के कंक्लूजन निकाल देना है। तो वो हो गया हमारे पास डिस्कस की सेकंड टाइप। थर्ड टाइप जैसे आ गई हमारे पास कि दो जो है स्टेटमेंट दे दी, मगर एट द एंड आपसे पूछ लिया गिव योर ओपिनियन। इन दैट केस भी आपका क्या होगा, ये वही वाला केस होगा जो पहले वाला स्टेटमेंट होगी कि डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। आपने अगर मान लीजिए आपसे नहीं भी लिखा डिस्कस बोथ साइड और अकेला आपसे पूछ लिया गया गिव योर ओपिनियन, तो आपने पहले क्या करना है कि जो दोनों साइड के लोग हैं, पहले ऐसा क्यों सोचते हैं, दूसरे ऐसा क्यों सोचते हैं, सेम एज इट इज आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट थिंकिंग और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में सेकंड दूसरे लोगों की थिंकिंग को करके एट द एंड आपने फिर से कंक्लूजन लिखनी, ओपिनियन लिखनी है और ओपिनियन को एक्सप्लेन करना है। अब आपकी ओपिनियन जो है वो वन साइड भी हो सकती है और डिप्लोमेटिक भी हो सकती है। आपने जरूरी नहीं है कि दोनों की बात के साथ ही जाना है, एक तरफ ही जाना है। आप दोनों को जो है वो इक्वली लेके भी चल सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी लेके चल सकते हैं कि जैसे आपको लगता है कि हाँ कुछ कंडीशन में इनकी बात सही है और कुछ कंडीशन में इनकी बात सही है, तो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मैं इस बात को सोचता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसा हो सकता है और अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसा हो सकता है। तो ओपिनियन जरूरी नहीं है कि आपने एक तरफ की ही जाना है, आप जो है डिप्लोमेटिक भी ले सकते हो और वन साइड की ओपिनियन भी ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपका कोई अनदर पॉइंट है ओपिनियन में, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी कोई अनदर थिंकिंग है वो आप ओपिनियन में दे सकते हो, वो गलत नहीं होगी। मगर कंक्लूजन में ऐसा कभी नहीं करना कि थर्ड पॉइंट मेंशन कर देना, क्योंकि ओपिनियन में आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरी ओपिनियन ये है, मेरी दोनों से नहीं मिलती ओपिनियन, वो भी हो सकता है, तो वो भी केस सही हो जाएगा। तो अगर मान जैसे हमने पहले डिस्कस किया गिव योर ओपिनियन डिस्कस बोथ साइड, उसमें आपने दोनों साइड डिस्कस करके ओपिनियन देनी है। सेकंड जैसे डिस्कस बोथ साइड सिर्फ यही लिखा है तो आपने दोनों साइड डिस्कस करके कंक्लूजन देनी है। अगर उसमें नहीं लिखा डिस्कस बोथ साइड तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओपिनियन लिखी है, तो इन केस आपने पहले दोनों डिस्कस करनी है, साइड पे साइड को दो डिस्कस करना है, एट द एंड अपनी ओपिनियन देनी है। तो ये होगी हमारी तीन टाइप डिस्कस की। थर्ड टाइप में कैसे आ सकता है कि जैसे आपके पास एक ही स्टेटमेंट है और उसके आगे डिस्कस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसी साइड को जो साइड लिखी हुई है कि ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं डिस्कस, तो आप वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं उसी बात के ऊपर दो पैराग्राफ बना देने हैं। क्योंकि हमारे पास सेकंड जो है वो किसी थिंकिंग तो है नहीं, तो हमने जो बॉडी पैराग्राफ भी है वो कम से कम दो तो हमने बनाने ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें आपने पहला पार्ट लिखना है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, और जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसी में वही सेम साइड को लिखना है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, उसी पॉइंट को लेके, और आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 बना देना है। एट द एंड आपने कंक्लूजन लिख दिए, वहां पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं देनी, क्योंकि वहां से आपकी कोई ओपिनियन नहीं पूछी गई, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस के करने के बारे में बोला गया था। तो ये जो है डिस्कस के टाइप के ऐसे हैं। इसमें पैराग्राफिंग कैसे होगी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिस्कस के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो काफी एग्जाम में आते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार स्टेटमेंट ही लिखी होती है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो इन केस क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। इस तरह के भी कई बार ऐसे आ जाते हैं, तो वो भी ऐसे जो है तो आपने डिस्कस ही करना है। अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर कुछ और भी लिखा जा सकता है तो अपने अकॉर्डिंग आप जो स्टेटमेंट को आगे अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। इस चीज को मैं एट द एंड जब हम लास्ट टाइम करेंगे एक्सप्लेन, उसमें आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा और आपको क्लियरली उसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्कस टाइप के ऐसे कैसे लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है कॉज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। कॉज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन टाइप जो ऐसे होते हैं, ये माना जाता है कि सबसे इजी टाइप के ऐसे होते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें हमने सिंपली जो है जो आपकी स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको कॉज इफेक्ट्स और सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसके कॉज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जैसे एक स्टेटमेंट है कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन की, द परसेंटेज ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन इन वेस्टर्न सोसाइटी हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 20% इन लास्ट 10 years. डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड। दूसरी स्टेटमेंट जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम्स आफ्टर सर्विंग द फर्स्ट पनिशमेंट। Why is this happening and what measures can be taken to tackle this problem? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पहले में आपको कॉज इफेक्ट्स पर में डायरेक्टली पूछ लिया गया था और सेकंड में आपसे पूछ लिया गया कि क्यों हैपनिंग हो रही है, मतलब कि वो जो कॉजेस ही पूछे गए हैं और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके सोल्यूशंस आपसे पूछे गए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है इसमें क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट देके हो सकता है कि आपको बोल दें कि उसके कॉज और इफेक्ट्स क्या है,
या फिर आपको पूछ लिया जाए कि उसके इफेक्ट्स क्या है और उसके सोल्यूशंस क्या है, या ये भी हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए उसके कॉजेज क्या है और उसके सोल्यूशंस क्या है। तो किसी भी दो टाइप की कॉम्बिनेशन भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपको तीनों टाइप्स उसमें पूछ ली जाए कि इसके कॉज क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है और इसके जो सोल्यूशंस क्या है। तो या तो दो भी पूछे जा सकते हैं और उसके बारे में एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, इस टाइप के जो ऐसे आते हैं इसको जो है हमने जो हमारी स्टेटमेंट है उसके कॉजेस बता देने हैं बॉडी पैराग्राफ में, दूसरे में इफेक्ट्स बता देने हैं और तीसरे में सोल्यूशन बता देने हैं। जैसे कि इसमें आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन उस स्टेटमेंट की, उसके बाद में आप जो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखोगे, बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या कर सकते हो, इसके जो है कॉजेस, किसके कॉजेस क्या है। जो बॉडी पैराग्राफ 2 है, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप बता दोगे इसके इफेक्ट्स क्या है। और जो बॉडी पैराग्राफ 3 है इसमें आप बता सकते हो कि इसके जो सोल्यूशंस क्या है, कि जो सोल्यूशन क्या है, और एट द एंड आप क्या कर दोगे, कंक्लूजन लिख दोगे उसकी। तो ये वाले जो एसेज होते हैं ये काफी सिंपल होते हैं। अगर मान लीजिए आपको कॉज एंड इफेक्ट्स पूछ लिए गए तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसके कॉजेज बहुत ज्यादा हैं और आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 1 आपको जो है कॉजेज का आप लिख दीजिए। तो जो बॉडी पैराग्राफ 2 है ये भी आप कॉजेज का लिख दीजिए। और जो बॉडी पैराग्राफ 3 है आप इसमें बॉडी पैराग्राफ 3 बनाइए, उसमें आप इसके जो है इफेक्ट्स लिख दीजिए। तो ये वाले जो ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं होता कि इसमें जो है हमने, अगर हमसे कॉज एंड इफेक्ट पूछे गए हैं और दो ही बनाने हैं, आप तीन भी बना सकते हो, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन कि आपको जो है कॉजेज ज्यादा लगते हैं या इफेक्ट ज्यादा लगते हैं। तो वैसे रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एक जो है, एक जो आप पैराग्राफ है वो कॉजेज का बना दीजिए, एक पैराग्राफ आप इफेक्ट्स का बना दीजिए, और अगर सोल्यूशन पूछे गए हैं उसका थर्ड पैराग्राफ बना दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन की। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कॉजेज आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप दो भी बना सकते हो, मगर हम रिकमेंड नहीं करते। आप जो है एक बॉडी पैराग्राफ में कॉजेज दे दीजिए, एक बॉडी पैराग्राफ में इफेक्ट्स दे दीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। इन केस कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि हम एक ही पैराग्राफ में कॉज और इफेक्ट्स या सोल्यूशन साथ में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो ये वाले जो ऐसे होते हैं इसके दो तरीके होते हैं लिखने के। एक तरीका होता है कि आप कॉजेज का जो है एक पहला बॉडी पैराग्राफ बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग जो जब आप बॉडी पैराग्राफ 2 बनाओगे तो उन्हीं कॉजेज के आप आगे इफेक्ट्स लिख दीजिए, और जब सोल्यूशन का थर्ड पैराग्राफ बनाओगे या फिर मान लीजिए आपको कॉज एंड सोल्यूशन पूछे गए हैं तो जो दो कॉज आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं उनके दो जो है सोल्यूशन नेक्स्ट पैराग्राफ में रिस्पेक्टिवली जो है आप बता दीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या कीजिए कि एक ही बॉडी पैराग्राफ में पहले कॉज बताइए, फिर उसका इफेक्ट बताइए और साथ में सोल्यूशन बता के एक ही पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दें। ये भी राइट वे है। कई स्टूडेंट क्या होता है कि उनके यही क्वेश्चन होता है कि हम एक ही पैराग्राफ में सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा, मगर जो ज्यादा रिकमेंड किया जाता है आईएलटीएस के एग्जाम के लिए वो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप कॉज, इफेक्ट और सोल्यूशन जो है इसके अलग अलग बॉडी पैराग्राफ बना दो। अगर आप अच्छे से लिख सकते हो, अगर आप अच्छे से जो है सारे पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ में कंबाइन करके एक अच्छी सी जो है पैराग्राफिंग कर सकते हो, तो आप अगर कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन एक ही बॉडी पैराग्राफ में लिख सकते हो देन इट विल बी राइट। ये गलत नहीं होगा। तो आपको जो है कभी आपके इसके नंबर नहीं कट जाएंगे कि आपने जो है गलत पैराग्राफिंग की है। तो डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने पैराग्राफिंग कैसे की है। अगर आप किसी तरह से भी ऐसे लिखते हो उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझा पा रहे हो एक ही पैराग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो गलत नहीं होगा। मगर हम क्या करते हैं इसको इसलिए अलग अलग कर देते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतनी अभी स्किल नहीं आई होती कि वो उस चीज को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें एक ही बॉडी पैराग्राफ में। तो हम क्या उसको रिकमेंड करते हैं कि आप अलग अलग पैराग्राफ बना दो ताकि आपके पॉइंट अच्छे से जो है एग्जाम को क्लियर हो जाए और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो ये था हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन का टाइप का ऐसे, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बॉडी पैराग्राफिंग करते हैं इसकी, तो वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास टाइप है डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे। डबल क्वेश्चन टाइप जो ऐसे होते हैं इनमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके बाद में क्या होता है कि उस स्टेटमेंट के आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके रिगार्डिंग वो आप क्या सोचते हो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर एसेंशियल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, पावरिंग इंडस्ट्री एंड फ्यूलिंग ट्रांसपोर्टेशन। However, one day we will reach a point when all the world's fossil fuels have been depleted. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है
हाउ कैन वी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर सम अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। तो ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आफ्टर द स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जैसे नेक्स्ट आपसे पास क्वेश्चन पूछा गया है द आर्ट्स इंक्लूडिंग आर्ट, म्यूजिक एंड थिएटर आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। डू यू थिंक द आर्ट स्टिल हैव प्लेस अमंगस्ट आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स? सेकंड इज शुड द आर्ट बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट पूछी गई है, उसके बाद में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दो क्वेश्चन पे आपको क्या सोचते हो। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपसे स्टेटमेंट थी उसके आगे दो क्वेश्चन लिखे गए थे। डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे था, स्टेटमेंट के आगे आपसे दो बातें पूछी गई कि आपको पहले ये क्या है और दूसरी क्या है। उसमें भी आपने क्या करना है, इस टाइप के ऐसे में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर देना है कि जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, उसको आपने उस पैराग्राफ में उस ऐसे की तरह लिखना है। जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसमें आपको जो क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है उसका आपने सिंपली आंसर देना है, और जो एट द एंड आपने क्या करना है कि उसका कंक्लूजन ले देना है। अब कई बार क्या होता है कि आपको 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कई टाइप के ऐसे भी आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो जो है वो ट्रिपल क्वेश्चन टाइप होंगे। मगर होता क्या है कि जब ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो मिक्स्ड या हाइब्रिड टाइप के ऐसे हो जाते हैं, वो फिर जो है डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे नहीं रहते। तो जब हम नेक्स्ट जब हाइब्रिड टाइप या मिक्स्ड टाइप करेंगे उसमें आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सिंपल होंगे। डबल क्वेश्चन टाइप जो ऐसे होंगे इसमें आपने सिंपली क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, जब आपको क्वेश्चन मार्क होंगे इस टाइप के जो भी आपको ऐसे आएगा उसमें 2 क्वेश्चंस पड़े होंगे 2 पॉइंट्स के बाद। तो आपने पहला जो पॉइंट है वो बॉडी पैराग्राफ 1 में एक्सप्लेन करना है, जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है उसको सेकंड बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है, और एट द एंड आपने उसकी कंक्लूजन ले देनी है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि जो डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम करने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के एसेज होते हैं ये सेम एज इट इज होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरह ही। मगर होता है क्या है कि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से। उसमें आपसे किसी भी चीज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी जाती है। ये जो ऐसे होंगे ये ज्यादातर किसके साथ रिलेटेड होंगे, या ये ज्यादातर डेवलपमेंट के साथ होंगे या किसी ट्रेंड के बारे में होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से। तो इसलिए हमने जो ये वाली जो टाइप है इसको अलग कर दिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से, क्योंकि इस टाइप में जो होंगी इसमें डेवलपमेंट और या किसी रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात होगी कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इफेक्ट्स क्या है सोसाइटी के ऊपर, या जो डेवलपमेंट जो हो रही है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस टाइप के जो ऐसे होंगे ये भी सेम एज इट इज जैसे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऐसे करते हैं उसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। Nowadays, young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development? ये हमारे पास होगी पहली इसकी जो स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है fossil fuels, coal, oil, natural gas are the main sources in many countries. But in some countries, the use of alternative sources of energy, wind energy and solar energy are encouraged. To what extent do you think it is a positive or negative development? तो स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा। ये उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में था कि आप पहले में था कि आप इसके जो है आप बताइए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये डेवलपमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने इस टाइप के ऐसे में क्या करना है, आपने जो है वन साइड पे जहां बता देना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको लगता है कि दोनों साइड है तो आप दोनों साइड भी लिख सकते हो कि इतना पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के जब आपको पूछा जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने या तो उसके पॉजिटिव बताने हैं या नेगेटिव बताने हैं। ज्यादातर आप इसी चीज को कंसीडर कीजिए, जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पूछ लिया गया तो आप जो है पॉजिटिव के और नेगेटिव के ही पॉइंट मेंशन कीजिए, एक ही साइड पे ऐसे को ले जाइए। दूसरा था
टू व्हाट एक्सटेंट, कि आपको कितनी एक्सटेंट तक लगता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो टाइप आती है तो आप उसी तरह से आप लिखोगे जैसे कि हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन के बाद में हमने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा था। अगर तो आप लोग को लगता है ये कंप्लीटली पॉजिटिव डेवलपमेंट है या कंप्लीटली नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो आप बॉडी पैराग्राफ बनाओगे पॉजिटिव का, बॉडी पैराग्राफ जो 2 है ये भी आप बनाओगे पॉजिटिव डेवलपमेंट क्यों है, आपको क्यों पॉजिटिव लगती है, और एट दैट आप क्या करोगे, कंक्लूजन उसका लिख दोगे। इन केस आपको लगता है टू व्हाट एक्सटेंट में आता है, आपको लगता है कि हाँ इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, उसी तरह से आप करोगे जैसे हमने पहले किया था। अगर आपको लगता है कि 80% या 70% जो है वो पॉजिटिव साइड है और जो 30% है या फिर जो है 20% है वो इसकी नेगेटिव साइड है, तो आप वैसे ही करोगे। आप क्या करोगे कि जो बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 के बाद में बॉडी पैराग्राफ जो है वो 3 मेंशन कर दोगे। 3 में आप क्या कर दोगे, इसकी नेगेटिव साइड लिख के एट द एंड इसका कंक्लूजन निकाल देंगे। तो इससे क्या क्लियर हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए 2 बॉडी पैराग्राफ पॉजिटिव के बनाए हैं तो उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप जो है पॉजिटिव साइड आपकी ज्यादा है। आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 जो है इसको मेंशन किया है। इंट्रोडक्शन में आपने वही चीज मेंशन की होगी कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव ज्यादा है। जब आप बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 जो है उसको जो है पॉजिटिव और जो बॉडी पैराग्राफ 3 को नेगेटिव कर दोगे तो आपकी इंट्रोडक्शन के साथ मैच कर जाएगा और उसको क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी कि आप क्या सोचते हो। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट जो टाइप का ऐसे नहीं है या कुछ डिफरेंट टाइप का ऐसे नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम एज इट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरह ही है, और साथ में टू व्हाट एक्सटेंट जैसे एग्री और डिसएग्री है उस तरह का ऐसे है। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का ऐसे। जो इसके बाद में हमारे पास लास्ट टाइप है वो है मिक्स्ड टाइप, जिसको हम हाइब्रिड टाइप भी बोलते हैं। आइए अब हम करते हैं मिक्स्ड टाइप के ऐसे क्या होते हैं। जो हमारे पास मिक्स्ड और हाइब्रिड टाइप के ऐसे होते हैं, ये जो ऐसे होते हैं ये किसी भी 2 या 3 ऐसे के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं। जब भी मान लीजिए कोई ऐसा ऐसे है जिसमें आपसे क्या है कि 2 या 3 टाइप के ऐसे को मिक्स करके जो है आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो होता है मिक्स्ड और हाइब्रिड टाइप का ऐसे होता है। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि आपको एग्री और डिसएग्री का जैसे क्वेश्चन है उसको जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ मैच कर दिया जाए, और जैसे हमारे पास मान लीजिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है उसके साथ में डिस्कस या उसके साथ ओपिनियन को ऐड कर दिया जाए। तो जब इस टाइप के ऐसे आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं मिक्स्ड और हाइब्रिड टाइप। आजकल जो होता है मोस्टली आइल्स में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आके क्वेश्चन करते हैं कि उनको ऐसे की टाइप ही नहीं समझ आई कि ये कौन सी टाइप थी, तो वो जो टाइप होती है वो हाइब्रिड टाइप होती है। इस टाइप के ऐसे आप तभी कर सकते हो अगर जो बाकी टाइप के ऐसेज हैं उनकी जो है वो नॉलेज हो। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहां पर हमारे पास 2 जो हैं वो स्टेटमेंट हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द कंटिन्यूड राइज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी एट द प्रेजेंट टाइम। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस कंटिन्यूड राइज? डू यू एग्री दैट इट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी? तो आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि ये क्या है कि इसमें 2 टाइप को मिक्स कर दिया गया है। जैसे ये एक तरफ से देखने की तरफ लग रहा है कि ये डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे है, तो इसी तरह में क्या होता है कि इसी तरह डबल क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइप का ऐसे है। तो इसमें आपसे जो है वो एक तो पूछ लिया गया कॉजेस क्या है, दूसरा आपसे एग्री भी पूछ लिया गया। आपने क्या करना है कि पहले आपने उसके कॉज बता देने हैं जैसे, और दूसरा आपने क्या करना है उसके साथ बताना है कि मैं एग्री हूं इस प्रॉब्लम के साथ और क्यों हूं, अपना रीजन बता देना है। तो यहां पर आपको क्लियर कट पिक्चर होगी। ये डबल क्वेश्चन या ट्रिपल क्वेश्चन में भी आ सकता था, ठीक है जी, उसमें तीसरा भी साथ में कोई पॉइंट मेंशन हो सकता था। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो आप इस टाइप को ऐसे को तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको बाकी टाइप्स जो है वो अच्छे से लिखने आते होंगे। तो आप सबसे पहले कॉजेस, आप एक पैराग्राफ बनाओगे बॉडी पैराग्राफ 1, उसमें आप कॉजेस लिख दोगे, और जो बॉडी पैराग्राफ 2 होगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जो है उसमें उसके बारे में बताओगे कि ये आप एग्री क्यों हो। सेकंड, जैसे आपके पास क्वेश्चन है सम पीपल थिंक दैट रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, डिस्कस। पहला डिस्कस। सेकंड इज विल दिस डेवलपमेंट बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट से एक बात समझ सकते होंगे कि यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स में क्या हुआ था कि जो पहले में 2 क्वेश्चन थे, सेकंड में एक क्वेश्चन था और पहला लिखा था डिस्कस। तो दोनों टाइप में क्या था कि जो आपके जो प्रीवियस टाइप्स की थी उनके जो एक पॉइंट को लेके मिक्स कर दिया, और सेकंड जैसे था उसमें भी आपने पहले डिस्कस करना है, बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव बताने हैं।
तो इन केसेस में इस टाइप के ऐसे में क्या होता है कि स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि इस ऐसे में आपसे ये भी पूछा हो सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और साथ में पूछा हो सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो पैराग्राफिंग ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो आप पैराग्राफ ज्यादा भी बना सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है एक एक पैराग्राफ में दो दो पॉइंट को मेंशन कर दो, दो एक ही, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी कई बार ऐसे बन जाते हैं कि जब हम एक ही पैराग्राफ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन करते हैं, मगर इसके लिए काफी स्किल चाहिए। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में लिख दीजिए। कुछ स्टूडेंट के माइंड में होता है कि अगर हमको 6 पैराग्राफ्स बनाने पड़ गए टोटल तो क्या होगा, ये तो हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर 6 पैराग्राफ भी कभी आपको बनाने पड़ जाएं तो वो गलत हो जाएंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं थोड़ा सा। आप अपने जो है स्क्रीन के ऊपर एक ऐसे देख पा रहे होंगे। ये जो ऐसे है, ये ऐसे मैंने आइल्स की ऑफिशियल बुक से ही लिया हुआ है। इस ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो 6 हैं, और ये बुक किसकी है, आइल्स की ऑफिशियल बुक, जो आइल्स में हमारे पास आती है, द ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड टू आइल्स, उसे ये जो है ऐसे मैंने लिया है। तो अगर आइल्स के जो खुद एक्सपर्ट हैं वो इस बुक में 6 पैराग्राफ का जो ऐसे डाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत नहीं है। ये अगर आपको किसी ऐसे कंडीशन में आप आ जाते हो कि जब आपको पैराग्राफ बढ़ाने ही पड़ेंगे तो आप एक पैराग्राफ बढ़ा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो आपने इस पैराग्राफ से देख लिया होगा कि अगर हाइब्रिड टाइप का ऐसे आ जाए और अगर आपको एक पैराग्राफ एक्सीड भी करना पड़ जाए तो वो गलत नहीं होगा। मगर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हर जो आपके एस टाइप ऑफ ऐसे है आप उसमें ज्यादा 6 पैराग्राफ कर सकते हो। इन केस ऑफ हाइब्रिड अगर आपको कहीं पर जरूरत ऐसी पड़ जाती है कि आपने मान लीजिए उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी बतानी है और साथ में आपने उसके कॉज एंड इफेक्ट्स भी बताने हैं, कई बार ऐसा ऐसे आ भी सकता है आपको। इन केस क्या होगा कि आपके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के 2 पैराग्राफ हो गए, कॉज एंड इफेक्ट्स के 2 पैराग्राफ हो गए, तो टोटल हो गए बॉडी पैराग्राफ 4। तो उसके बाद में 5वां आ गया इंट्रोडक्शन और 6वां आ गया कंक्लूजन। तो अगर इन केस अगर कभी ऐसे आ जाता है हाइब्रिड में कि जिसके आपको डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाने ही पड़ेंगे, उसके बगैर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप कर सकते हो, ये कोई गलत नहीं होगा। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करके हर पॉइंट को, हर पैराग्राफ को अच्छे से लिख दोगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स देगा, और आपकी जो है आपका ऐसे जो है अगर आप टोटल 5 पैराग्राफ बना रहे हो तो उससे ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को इस चीज से बाहर निकालना है कि इन केस अगर हाइब्रिड टाइप आ जाती है और उसमें आपको ज्यादा पैराग्राफिंग करनी पड़ जाती है तो आप कर सकते हो, वो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। तो आपने अब समझ लिया होगा कि जो मिक्स्ड और हाइब्रिड टाइप के ऐसे हैं उनको कैसे लिखना है। ये किसी भी 2 या 3 टाइप, वैसे ज्यादातर 2 टाइप्स ही होती हैं, उनको मिक्स करके जो है वो बना दिया जाता है ऐसे। तो अगर आपको बाकी सारी टाइप्स आती हैं तो आप इसको भी इजीली लिख लोगे, क्योंकि आपको बाकी का पता है, बाकी टाइप के ऐसे का पता है कि कैसा पैराग्राफिंग करनी है। उसी तरीके से आप एक एक उसमें पॉइंट निकाल के उसकी एक एक पैराग्राफिंग करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और एट द एंड उसकी कंक्लूजन निकाल दोगे। तो आई होप आपको आज के जो है टाइप ऑफ ऐसे अच्छे से समझ आ गए होंगे कि जो डिफरेंट टाइप के ऐसे हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी जो पैराग्राफिंग हम कैसे करते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। तो ये हमारी जो थी आज की वीडियो, 3rd वीडियो थी राइटिंग सीरीज की। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कुछ एसेज हैं, स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम एसेज को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट टाइप के ऐसे लेके उसके ऊपर कैसे थीसिस लाइन बनानी है, कैसे उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है प्रॉपरली, कैसे उसकी बॉडी पैराग्राफिंग करनी है, कैसे उसकी कंक्लूजन लिखनी है। तो हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे लेके उसको जो है फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उसको जो है अच्छे से जो है डिस्क्राइब करेंगे कि वो ऐसे कैसे लिख सकते हैं और आप कैसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं एक अपने ऐसे को अच्छा जो है लुक देने के लिए और अच्छा मीनिंग देने के लिए। तो आने वाली वीडियोस में ये हम सारी बातें जो है डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के एसेज को डिस्कस करके। तो आई होप आपको जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि आपको कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है आज के लेक्चर में, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एसेज, लेटर्स और राइटिंग टास्क 1 जो है एकेडमिक्स की रिपोर्ट राइटिंग, उसकी जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको जो है ये वाली टाइप भी अच्छे से समझ आ जाएंगी और आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि जो हम जो है किसी ऐसे में हमने क्या लिखना होता है। तो अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो हम जो है एक डिफरेंट ऐसे को जो है एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि एक ऐसे को हम कैसे लिखते हैं। तो तब तक के लिए
थैंक यू एवरीवन।